ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख, जिसकी चर्चा अब आपसे के साथ थोड़ी देर में करने वाले हैं हम, और जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, ये साथियों दैनिक राशिफल, जिसकी अब हम आपके साथ पूरे इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे चर्चा, इसके ही माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो हमारे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनके लिए आज दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। साथियों, अगर हम बात करें पंचांग के विषय में, तो पंचांग जो है ये कहता है कि हिंदी का महीना ज्येष्ठ माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा आर्द्रा प्रातः 6:12 तक, और उसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग रहेगा शूल, करण होगा विष्टि और राशि होगी मिथुन, यानी कि चंद्रमा आज रात्रि के 10:39 तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। उसके पश्चात वे अपनी स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु काल की जो समय अवधि है वो आज दोपहर 12:15 से लेकर के दोपहर 1:57 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि बुधवार का दिन है इसलिए मान्य नहीं है, और दिशा शूल साथियों उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा आप करने से बचें। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि ट्रांजिट आसमान में जो इस समय ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आपके चार्ट के अनुसार, उसी पर यह आधारित आपका दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। साथियों, एक निवेदन यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका समय पर आप लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त अगर आपको अपने जीवन में किसी भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा कि मैं पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको बता चुका हूं कि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे रात्रि के 10:39 तक, तो प्रभाव वहीं का ही रहेगा जहां पूरे दिन चंद्रमा रहने वाले हैं, यानी कि मिथुन राशि का। और मिथुन राशि में तो पहले से ही गुरु बृहस्पति भी है, तो यहाँ चंद्र और बृहस्पति की युति जो है वो गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रही है आपके चार्ट में तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। दिल करेगा आपका कि मैं मेहनत करूं, अच्छा परिश्रम करूं और अपने लिए अच्छे परिणाम हासिल करूं। और इसका कहीं ना कहीं जो आप जिस सोच के साथ मेहनत करेंगे, इसका कहीं ना कहीं आपके अनुकूल परिणाम भी आपको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से होगा। और साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, यानी कि ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं। जो आपका अर्निंग्स है, जो धन का लाभ है, वो भी आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार के आत्मविश्वास की भी कमी नहीं है आपके अंदर। आप अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ निकाल लेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की हमारी ओर से विशेष सलाह, कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं ये ही कहूँगा कि अगर आप आज के दिन एक छोटा सा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी किसी प्रकार के वैवाहिक जीवन में समस्याओं का एक तरीके से आगमन ना हो, समस्याएं दूर रहें आपके जीवन से, वैवाहिक जीवन से, तो फिर मेरे कहने पर आप इतना जरूर कर लीजिए कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बस ये कार्य आपको करने हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए
गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के पूरे योग हैं, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है आज के दिन। वृषभ राशि की बात करते हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज द्वितीय भाव में रहेंगे, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं चंद्रमा। और यहाँ पर इनका जो ये चंद्र और बृहस्पति की युति है, बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। सबसे पहले तो घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सबके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, उनका प्यार आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। और इतना ही क्यों, आपके परिजनों के साथ भी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे। आपका जो एक तरीके से संचय किया गया धन है उसमें भी वृद्धि होने के अच्छे योग हैं। आप कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो अभी ये समय अच्छा है, आपके लिए फेवरेबल है। इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा रिटर्न भी हासिल कर पाएंगे। उधर कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी समस्याएं जरूर आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो समस्याएं, यानी कि उन समस्याओं का आपके पास कोई समाधान ना हो, ऐसा भी नहीं। आप अगर चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ समस्याओं का समाधान कर लेंगे अपनी तीव्र बुद्धि के माध्यम से, और आपका इसी वजह से मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, बना रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद दिख रहा है, वैवाहिक जीवन भी काफी सुखद दिख रहा है। और वैवाहिक जीवन के मतलब एक तरीके से जो पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप में भी लाभ की अच्छी संभावना बन रही है, मगर अपने थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। उसके लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ आवश्यक है करना। अगर आप करेंगे तो शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल ही परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर जो धन का आगमन है वो भी सामान्य रूप से आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, जिसको हम कह देते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही व्यवहार कुशल है। ऐसा ही स्थिति आपके केस में भी बनती हुई दिख रही है। उधर आपका जो पराक्रम है वो भी सही बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जितनी मेहनत की आवश्यकता है उतनी आप करेंगे। और दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे नतीजे हासिल होने की संभावना यहाँ बन रही है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं, जेमिनी जिनका साइन है, तो आपकी राशि में ही आज चंद्रमा है बृहस्पति के साथ। बहुत ही सुंदर राजयोग, गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है, आप उसका आनंद लेंगे। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ की बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और जो आपका पराक्रम है, तो पराक्रम भी आपका अच्छा बन सकता है और बेहतर हो सकता है, एनर्जी लेवल बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा उपाय वो ये करना है कि आज गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणपति जी की पूजा करेंगे पूरी श्रद्धा भाव से तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ कर आपको प्राप्त होगा, और छोटे भाई बहन भी आपको पूरा प्यार और सपोर्ट देंगे, ये भी हम आपको बता दें। उधर लंबी दूरी की यात्राओं को करने की अगर इच्छा रखते हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। उधर आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है, बहुत पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव सोच भी रहेगी, मैच्योरिटी भी रहेगी, मतलब थॉट्स में मैच्योरिटी, और साथ ही रोमांटिक मूड में भी आप बने रहेंगे। तो एक मिक्स आपके अंदर ये स्वभाव आपका बना रहेगा। मगर अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर में भी आप अगर पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। और आपको जो अर्निंग्स हैं उसमें भी थोड़ा वृद्धि होने की संभावना दिखती है। शत्रु शांत रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उपाय के लिए मैं आपको बता चुका हूं, गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा बने रहेंगे अपने समग्रह बृहस्पति के साथ द्वादश भाव में। जी हाँ, और चंद्र बृहस्पति की जो ये युति है ये कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को भी शांत कर रही है, विरोधी भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कर्क राशि के जातकों के लिए कोई समस्या आज के दिन होने वाली नहीं है। उधर अगर हम बात करते हैं आपके कि भाई आपका कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का परिणाम सामने आएगा, अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। हर तरीके से आपका मान सम्मान, कार्यों में सफलता और पदोन्नति, व्यापार करते हैं तो व्यापार की ग्रोथ बहुत अच्छी, कुल मिलाकर के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको आज के दिन मिल रहे हैं। उधर जो
कर्क राशि के जातक हैं, इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर होने की पूरी संभावना बन रही है। और साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम हासिल करने जा रहे हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी काफ़ी अच्छा बना रहे, देखिए भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, ग्रहों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बात मैंने कहा है। लेकिन फिर भी बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ मेहनत भी तो करें। ऐसा भी तो नहीं अच्छा लगता कि बैठ करके या पूरी मेहनत ना करके ही हम, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कुछ करे चाहते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो जाए। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम जीवन में परिश्रम करके अपने आगे बढ़ें, ताकि हमारे ऊपर कोई ये उंगली ना उठा सके कि भाई ये तो कुछ करते तो हैं नहीं, ये तो उनको तो बस बैठे बैठाए चाहिए सारी चीज़ें। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए आप मेहनत अगर करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए उपाय आपको दूंगा। वो उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके, देखिए बुधवार का दिन है, गौ माता को जाके प्रातः काल स्नान आदि करने से निवृत्त होकर के और जाकर के हरा चारा गौ माता को खिला के आए, बस आपका समझ लीजिए बेड़ा पार। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सामान्य से मध्यम रहेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि लियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में रहेंगे अपने समग्रह बृहस्पति के साथ, और यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा चंद्रमा के साथ पूरे दिन। तो यहाँ पर आय के साधन अच्छे बने रहेंगे आपके लिए, मतलब जो लाभ है, धन का लाभ होना चाहिए वो हो गया, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रोक नहीं होगी। आना चाहिए जो धन आपके हाथ में बिल्कुल आएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। सुख साधनों का भी लाभ होगा। प्रॉपर्टीज से संबंधित कोई डील अगर आप करना चाहते हैं तो आज फाइनल कर लीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जरूरी है आपके लिए कि आज के दिन करें तो उससे लाभ भी होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिससे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस स्नान करने के समय पर ईत्र की 4 से 5 ड्रॉप स्नान करने वाले जल में डाल करके स्नान जरूर करें। और ओम रांग राहवे नमः संध्या के समय 1 माला इस मंत्र की जरूर करिए, उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और आपके कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति के योग हैं। और आपका जो दायरा है जिम्मेदारियों का वो भी बढ़ने की पूरी संभावना है। वो तभी बढ़ता है जब व्यक्ति को पदवी मिलती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के संकेत आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम भी बहुत अच्छा और सुंदर तरीके से आपका बना रहे तो मैं यही कहूँगा कि देखिए बुधवार का दिन है, बस ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। और नहीं कर सकते हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के घर से जरूर निकलें। और कुछ परफ्यूम या सेंट या इत्र जो भी आप लगा सकते हैं, वाइट कपड़ों का उपयोग करें या गुलाबी कपड़ों का, उस पर आप ये परफ्यूम वगैरह जरूर लगा के घर से निकलिएगा। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा उपाय है। बात करेंगे आपकी कि भाई कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए, कि भाई जो हमारे विर्गो साइन है जिनका, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो मैं बताऊंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में ही रहेंगे आज पूरे दिन, बल्कि पूरे दिन ही क्यों, रात्रि के 10:39 तक अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। देखिए आपके कन्या राशि के जातकों का जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हैं, बहुत ही स्पेशल और अच्छे रिजल्ट्स, उत्तम परिणाम जिसको हम कहते हैं, वो मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। गज केसरी का मतलब होता है कि एक तरीके से मुकुट सर पे, और केसरी मतलब आप कार्य के मामले में आज के दिन सभी पर भारी पड़ेंगे। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आप जो कर देंगे उसमें रिजल्ट्स पूरी 100% आपको अच्छे ही प्राप्त। कुल मिलाकर के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित प्राप्त होने के संकेत, आपके सीनियर, आपके बॉस का भी पूरा सहयोग, नीचे वालों का भी पूरा सहयोग, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट आपके साथ रहने वाला है हर तरीके से। उधर इनकम के भी बहुत अच्छे लाभ होने के बहुत अच्छे यहाँ पर संकेत हैं। कन्या राशि के जातकों के हाथ में भी धन आता हुआ उनको दिखेगा। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि देखिए पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला कन्या राशि के जातकों का, सुंदर पराक्रम, और माता पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे कुल मिलाकर के। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं तो मध्यम परिणाम तक आप ला सकते हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं बताना चाहूँगा
कि देखिए रिजल्ट तो हासिल होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं अगर आपकी मेहनत बरकरार है। मेहनत पर डिपेंड करेंगी चीजें। मेहनत नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट्स भी नीचे आ जाएंगे। शत्रुओं के साथ आपका कोई ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे आपको टेंशन हो। स्वास्थ्य भी नॉर्मल बना रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा बचिएगा अगर हो सके तो, और करना ही चाहते हैं तो फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 1 या 3 माला जाप करके घर से प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप निकलिएगा और गणपति जी को मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा करके तब आप घर से निकलिएगा। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में बस इतना ही है कि अपने स्पाउस के साथ कोई भी ऐसी बात बिना सोचे समझे ना बोलें जो उनको पसंद ना हो। और पसंद तो ऐसी ही बातें नहीं होती हैं जो जिनका कोई सर पाँव नहीं होता। तो ऐसी कोई बात ना करें आप कि जो थोड़ा सा एक नहीं होनी चाहिए, वो बात ना, वरना आप अपने स्पाउस को एक तरीके से ये समझ करके चलिएगा, ये मान करके चलिएगा कि आपका स्पाउस फिर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, खुश नहीं रहेगा, या कहीं ना कहीं आपको लेकर के वो परेशान रह सकता है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान जरूर रखना है कन्या राशि के जातकों। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव यानी भाग्य भाव में रहेंगे। अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी जैसे बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आज के दिन भी। तो भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ आपको मिलता रहेगा आज के दिन भी। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आप अचीव करेंगे आज के दिन, यही ग्रहों का संकेत है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई से आपका मन हट सकता है, कुछ दूसरे गलत कार्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित अधिक हो सकता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए प्रातःकाल बाजरा खिलाना है पक्षियों को, और बाजरे के साथ साथ आपको माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करना है नित्य प्रतिदिन, ताकि आपका पढ़ाई में ध्यान लगे, मन लगे और अच्छे परिणाम आप लाने में सफल रहें। क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा विपरीत है। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता के लिए थोड़ा परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों को देने के मामले में। तो यहाँ पर माता पिता भी हो सकता है संतान की ओर से थोड़ा सा या तो नाखुश या थोड़ा ये भी हो सकता है कि संतुष्टि उनको ना हो अपने बच्चों को लेकर के, जिन संतान को लेकर के थोड़ा तनाव और टेंशन में भी रह सकते हैं कि उनकी तरफ से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये मान करके, ये सोच करके। वैसे पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे रहेंगे। तुला राशि के जो जातक हैं, आपका अपने स्पाउस के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी लाभ होने की अच्छी संभावना बन रही है। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे ही रहने की संभावना बन रही है। और आपका पराक्रम और एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना है। मगर आय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या रुकावट के भी संकेत बराबर मिल रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि ताकि आपकी आय में, तुला राशि के जातकों की आय में किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, तो इसके लिए, क्योंकि आज बुधवार का दिन है साथियों, आपको गणपति जी की ही पूजा बहुत लाभकारी रहेगी। आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणपति जी की आरती कर सकते हैं, मोदक और या फिर मोतीचूर के लड्डू उनके श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं। ये आप कार्य जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको बराबर होता रहे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज अष्टम भाव में है अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। अब ये गज केसरी का तो एक तरीके से निर्माण हो रहा है राजयोग का, लेकिन हो रहा है अशुभ भाव में। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में दिखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे ये। जैसे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल भी रहेगा, और आप अगर थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो अपनी धन कोष में वृद्धि भी बहुत आसानी से कर पाएंगे और कुछ अच्छे लाभ अर्जित कर सकते हैं, कहीं अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके अपना। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर थोड़ा सा फोकस पढ़ाई पर करेंगे तो सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य अति उत्तम, वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी बोल्डनेस रहेगी आपके विचारों में, आपकी सोच में, और अपने ऊपर भी आपका काफ़ी अच्छा आत्मविश्वास यानी कि बना रहेगा अपना स्वयं का। जो भी आप कार्य करेंगे पूरे विश्वास के साथ करने वाले हैं, पूरे
आपका जो मनोबल है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और साथियों ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा अपने स्पाउस का हेल्थ का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी और कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। और जो आपका फैमिली रिलेशन मतलब एक तरीके से स्पाउस के साथ जो रिलेशन है वो सामान्य से मध्यम ही रहेगा। छोटी मोटी बातों को लेकर बीच में थोड़ी कुछ आर्गूमेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सामान्य तौर पे ही चलेंगी। वैवाहिक जीवन में धन का आगमन अगर हम कहें तो धन का आगमन भी आपको होता रहेगा, आपके कार्य नहीं रुकेंगे। उपाय आप क्या कीजिएगा ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना मतलब दिक्कत ना आए समाधान प्राप्त करने में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक मंत्र का जाप कर लीजिएगा बस, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, बस 11 बार 21 बार या 108 बार अपनी श्रद्धा भाव से। आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहेंगे, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी राजयोग का बहुत अच्छा बड़ा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में लाभ के पूरे पूरे संभावना है। और जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के यहाँ योग बन रहे हैं। और आप अपने, मैं बराबर इस बात को बोलता हूँ जब भी धनु राशि की बात करता हूँ मैं राशिफल की, कि आपके पास जो भी भगवान ने टैलेंट दिया है, ज्ञान दिया है, हुनर दिया है, उसका भरपूर आप उपयोग कीजिए। सदुपयोग करते हुए अगर उसका करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। भाग्य का सपोर्ट में थोड़ा बहुत रुकावट है, मिलता तो रहेगा लेकिन बीच बीच में थोड़ी रुकावट भी है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करना है संध्या के समय। सामान्य आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और स्वास्थ्य में भी कोई ज़्यादा कमी आने की यहाँ पर संभावना मुझे नहीं दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका दूर दराज की यात्रा करने का अगर कोई विचार बन रहा है तो उसमें भी आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति। संतान द्वारा माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग। मकर राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये छठे भाव में है आज बृहस्पति जी के साथ। अब यहाँ पर चंद्रमा के होने पर देखिए थोड़ा बहुत पेट से संबंधित व्याधियां तो आपको परेशान कर सकती हैं। उधर जो आपके विरोधी हैं वो थोड़ा शांत रहेंगे। और अगर आप कोई कर्ज वगैरह लेने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट अगर आप कर रहे हैं तो बात बन सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है। उधर दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन का आगमन आपके लिए बिना किसी रुकावट के बना रहेगा, यानी कि जो लाभ आपको होना चाहिए, जो धन आपके हाथों में आना चाहिए, वो बिना किसी रुकावट के जरूर आएगा। उधर मित्रों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, बड़े भाई बहन भी आपको करेंगे पूरा सपोर्ट। और एनर्जी लेवल आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित डील तो लाभकारी तो रहेगी, लेकिन डील को फाइनल करने के समय पर यह जरूर देख लें कि कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बात की भी संभावना है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परिणाम उनको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। और अगर आप चाहते हैं मकर राशि के जातक कि आपका भाग्य का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता रहे और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा करते रहें, तो ज़रूर अच्छा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर क्योंकि बुधवार का दिन है, गौ माता को, गाय को आप हरा चारा जरूर खिलाएं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे ही रहें, तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे बने रहें, तो साथियों भगवान शंकर जी पर आप जल चढ़ाएं और काले तिल बाद में पीछे से शिवलिंग पर एक चुटकी जरूर चढ़ा दें। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, गुरु बृहस्पति के साथ त्रिकोण में गज केसरी जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले उन्हीं की बात करूँगा कि आपको तो कोई बहुत ही अच्छा अचीवमेंट अपनी एजुकेशन से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते कि आप इंटरेस्ट लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की यहाँ पर ग्रहों की द्वारा गारंटी है, लेकिन कोशिशें आपको करनी है। उधर कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बहुत अच्छे परिणाम हासिल करने जा रहे हैं आज के दिन आप कुंभ राशि के जातक अपने वर्क प्लेस पर। धन के
आगमन में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट के संकेत नहीं है। धन का लाभ आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है। मित्रों का सहयोग भी मिल रहा है आपको भरपूर तरीके से। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो है, मैं उनको बता ही चुका हूं कि बहुत अच्छा कुछ स्पेशल अचीवमेंट करने की बात है। और आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको भी होने जा रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन मध्यम बने रहेंगे, लेकिन पराक्रम तो जवाब नहीं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा साथियों आपका, और पराक्रम और हिम्मत के बल पर आप कुछ जो हासिल कर रहे हैं या कर पाएंगे इसी दम पर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ विरोधी भी शांत रहेंगे। उपाय आपको मैं बताना चाहता हूं कि भाई, ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा और सुचारू रूप से चलता रहे, स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, तो उसके लिए तो फिर आपको करना ये है कि माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगा करके ही घर से निकलना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब क्योंकि पाइसेस साइन है, ये मीन राशि है, तो इसमें राशि से आज चतुर्थ भाव में चंद्रमा है अपने समग्रह बृहस्पति के साथ गज केसरी जैसा राजयोग का निर्माण, तो निश्चित रूप से मातृ पक्ष की ओर से लाभ या मातृ पक्ष को लेकर के जो चिंताएं पहले से मन में थी, उनका अब एक तरीके से समापन, वो समाप्त होती हुई दिख रही है। सुख सुविधाओं का पूरा लाभ आप मीन राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। और कार्य क्षेत्र में भी आपका कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं, आपका बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी उन्नति से संबंधित, सफलता प्राप्ति से बहुत अच्छा सुंदर राजयोग है। और देखिएगा आपके कितने अच्छे परिणाम आज सामने आते हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। दूर दराज की यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें अपना धन भी, आपका स्वयं का भी व्यय अधिक होगा। रिजल्ट्स आपके अनुकूल जरूर आएंगे। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, यूं तो थोड़ी सी भाषा जरूर कड़क रहेगी, भाषा में थोड़ा कड़कपन दिखेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप रहेंगे, यानी कि जो मन में है वही जवान पर होगा। साफ और स्पष्ट तौर पर, इतने ज़्यादा भी स्पष्टवादी ना बने कि जिससे कल को आपको ही नुकसान हो जाए। ये भी बात आपको जरूर ध्यान रखनी। पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा, इसमें कोई कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छा पराक्रम है, छोटे भाई बहन भी सहयोग पूरा दे रहे हैं, देते रहेंगे, तो हर तरीके से आपको अच्छा रहने वाला है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो लगन भाव में बैठे हैं साथियों। अब शनि का लगन भाव में बैठ जाना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा बहुत प्रभावित तो करता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे फल आएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, चाहे 10 ही मिनट करें, समय का अभाव है तो थोड़ा कम कर लें, लेकिन जरूर करें। साथियों, ये जो चर्चा थी हमारे, आप मेष राशि से लेकर मीन राशि सभी तक, सभी जो 12 राशियों के हमारे जातक हैं उनको लेकर के थी, उनके दैनिक राशिफल को लेकर के थी। दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार को आपका दिन कैसा रहने वाला है, ये इस तारीख का, इस बात को लेकर के ये चर्चा थी। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें। और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो यही कहेंगे आपसे कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और एक बार दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं साथियों, और परामर्श करना चाहते हैं एक अच्छे और ज्ञानी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर को, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगण जो हैं उनसे लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।